के लिए, सरकार को डराने के नहीं, सरकार को अगली बार हमारा हक नहीं माना तो भगाने के लिए एक बार जयकारा बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभा में उपस्थित मेरे सीनियर को सलूट, मेरे साथियों को राम राम, नमस्कार, वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप माता शक्ति पधारी, आपको साधुवाद। साथियों, ये इकट्ठा होने का कुंभ का मेला हमेशा बढ़ता है, लेकिन हमारे को 76 साल 75 साल के बाद में रोड पर आना पड़ा, हमारे हक के लिए आज इकट्ठा होना पड़ा। हम एक डिस्कवरी देखते हैं, अगर झुंड के अंदर कोई भी जानवर रहता है उसको शेर भी शिकार नहीं कर सकता है, शेर भी शिकार नहीं कर सकता। अगर हमारे बुजुर्गों को पहले ले जाए, आदिवासी के अंदर थे, उस समय वो झुंड के अंदर रहते थे, चाहे वो पेड़ पर रहते हो, चाहे वो जमीन में रहते हो, और उन्होंने अपना श्रृंखला बढ़ाने के लिए कबीले वाइज अपना अपना कबीला बढ़ाया। इसीलिए आप सबसे भी अनुरोध है, जो भाई यहाँ नहीं पहुंच पाए उन भाइयों को भी बताओ कि सरकारें हम बनाते हैं, सरकार बनाने का हमारी भूमिका है, हमारी भूमिका है। क्यों है वो भूमिका? हम जमींदार के लड़के हैं, किसान के लड़के हैं, गरीब के लड़के हैं, मजदूर के लड़के हैं, पिछड़े के लड़के हैं। हम सड़क भी बनाते हैं और इमारत भी बनाते हैं और हम सरकार भी बनाते हैं। तो हम जब सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार को पीछे भी लाना जानते हैं। हमारे साथ में जो अन्याय किया है, थाली के अंदर रोटी रखी हुई निकाली हमारी, ये हमारा अधिकार नहीं छीना है, हमारी थाली के अंदर रखी हुई रोटियों को छीना है। जब हम 24 साल 25 साल 32 साल के अंदर घर आ जाते हैं, हमें 60 साल तक और तनख्वाह दीजिए, नहीं चाहिए हमें। ये फौज की मजबूरी है कि उसको जवान चाहिए, उसको जवान लड़का चाहिए, और जवान जब पेंशन आ जाता है तो वो जो है पुनर्वास योजना चाहता है, इसलिए हमारे को अधिकार दिया था। सरकार से हम अनुरोध करने में, मांग करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सरकार को हमने संकेत, अनुशासन के अंदर रहेंगे, अनुशासन को ही रखेंगे, और अनुशासन हम तोड़ेंगे भी नहीं, और जो तोड़ेगा उसका हम विरोध भी करेंगे। और सरकारों ने अनुशासन को तोड़ा है, उनको अहंकार हो गया है कि हम राजा हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए, एक रिक्शा चलाने वाला, एक तसला घेरने वाला भी एक ही बोर्ड का पाव रखता है, और एक कुर्सी का संचालन करने वाला भी वही रखता है। दोनों सरकारों को आगाह कर देना चाह रहे हैं 22 फरवरी से 20 फरवरी से बैठे हुए आरोपी के लिए। और इधर हमारी सरकार राजस्थान ने जो किया है ये अच्छा नहीं किया है। हम विरोध नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे, और हक की लड़ाई के लिए आप सबको हमको संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होने के लिए उदाहरण है, अगर मक्खी के कोई पत्थर मारता है तो सबसे छोटा जानवर होता है, उसको जान दिखाना मुश्किल हो जाता है। आप सबको एकत्रित होकर के इसी प्रकार से जो भाई नहीं आए उन भाइयों से भी अनुरोध करते ना कि हम सरकार नहीं चुनेंगे, सरकार नहीं चुनेंगे जब हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा। नेता जब गांव के अंदर आता है, वोट लेने के लिए आता है, आज गांव का संचालन कौन कर रहा है? गांव के अंदर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, मेला हो, उसका संचालन करने के लिए फौजी आदमी को दे दिया जाता है कि ये ईमानदार है। और इस सरकार ने हमारी ईमानदारी के ऊपर अंगुली उठाई है। इस अंगुली को काटने की जिम्मेदारी जब हम किसान के बेटे बन करके इसे बीज की दोहना करके देश का अनाज का भंडार भर करके पूरे दुनिया का पेट भरते हैं, इस अंगुली से बीज बोते हैं हम, और इस अंगुली से बॉर्डर बना करके हम ट्रिगर दबाते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं। तो ये अंगुली काम देने का समय आ गया है अभी साथियों। इस अंगुली से ईवीएम दबाना है, वो सोच के दबाना है। कोई रिश्ता नहीं हमारा, कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म है, राष्ट्र धर्म है, हमारी जाति है तो फौजी है। जब हम जख्मी हो जाते हैं,
जब हमें खून की जरूरत होती है, हम हिंदू मुस्लिम सिख का नहीं देखते, हम फौजी भाई देखते हैं और फौजी भाई को ब्लड दे करके, खून दे करके उसकी रक्षा करते हैं। तो आज जो ये नवरत्न बताए चौधरी साहब ने, इन सब को भी मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। जब हम फौज के अंदर होते हैं तो सब यूनिट से लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर तक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका नेतृत्व करने वाला हमारा लीडर होता है, चाहे वो सेक्शन कमांडर हो, प्लाटून कमांडर हो, बटालियन कमांडर हो, आर्मी कमांडर हो। लेकिन यहाँ आने के बाद हम अलग अलग हो जाते हैं और टूटे हुए मनियों को एक जगह करने करके आज सब आप एकता का हार बन करके यहाँ पर इकट्ठे हुए हो शहीद स्मारक के अंदर। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना नहीं है, इसको करके दिखाना है, लेकर दिखाना है, चाहे हमें अगला जन्म क्यों न लेना पड़े। आने वाली पीढ़ियों को आपका जो है ये नाम रहे कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए ये आज बीज बोकर गए थे, आज उसकी फसल खा रहे। अगर एक बच्चा पुनर्वास योजना के अंदर आकर सर्विस लगता है, उसके पीछे 400 आदमियों का गुजारा होता है, बहन का, भाई का, भतीजे का, कितने आदमियों का गुजारा होता है। ये इतने आदमियों की रोटी को छीना है। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी बात को, हमारा हक है, आप मान जाइए। हम जो है आपका विरोध नहीं, आपसे मांग ही कर रहे हैं। और नहीं तो जिस प्रकार से माँ बेटी को दूध पिलाने के लिए बच्चा मांग करता है हाथ पर हिला करके, वो नहीं मानता है, आखिरी के अंदर वो उसकी गुदड़ी को, उसके पन्ने को गंदा कर देता। हमें गंदा करने के लिए मजबूर ना करे सरकार। हम उस फतवा देंगे कि सरकार को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। हम विरोध करते हैं, मांग करते हैं और हमारी मांग को सरकार जरूर से जरूर संज्ञान दे। मैं सबसे टाइम के वार्ड के अंदर मांगता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर सरकार हमारी बात को स्वीकार कर ले, नहीं तो विरोध करने का हमारा बिल्कुल जो है विरोध करने का मुकाबला कर ले सरकार। या तो मान जा या मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए सरकार। ये आप सबकी ओर से मैं सलाम करता हूं। मेरे कम गानों के अंदर मैंने जो बोला, इसके लिए दिल का चाहिए, दिल का टुकड़ा चाहिए। हम जब फौज में होते हैं, किसी भी संस्था में कलेजा और गुर्दा नहीं नापा जाता है। यही कलेजा और यही गुर्दा है, इसको काम में लीजिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। जगिए मेरे भाइयों, और जगोगे तभी जो है तुम्हें मिलेगा। सरकार से प्रार्थना कर लिया, अनुरोध कर लिया, अब विरोध करने का मौका आएगा तो विरोध करके दिखाएंगे कि फौजी किस प्रकार से विरोध करता है। यह आप सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर हमारे माँ बाप खेत के अंदर मरते हैं, हम बॉर्डर पर मरते हैं। सरकार क्या लेना चाहती है? हमने जवानी दी, हमने पसीना दिया, हमने खून दिया, हमने तीज दिया, हमने त्योहार दिया, हमने बार दिया, और बहन भाई माँ बाप का जो बीमारी का समय था उसको हमने टाइम नहीं दिया। हमने वो समय भी सरकार को दिया। और क्या चाहिए सरकार को? अरे जो बॉर्डर पर चले गए वो किसके लिए बैठे हैं? इस देश के लिए बैठे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। और जो बॉर्डर से वापिस नहीं आए वो किस लिए नहीं आए? उस देश के लिए नहीं आए। और आज खुशी का आनंद लेकर के भूल गए। ये सरकार भूल जाए कि फौजियों की ताकत कमजोर है, गरीब मजदूर किसान हमारा है। हम चाहे कुछ भी करो, हम अपने परिवार को इकट्ठा करेंगे, गरीब को, मजदूर को, किसान को, लेकिन सरकार को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।